तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों के सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट होंगे। तो देखिए फरवरी 2023 ये वही महीना है जब यहाँ पर जो ना एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने यहाँ पर जो है ना अडानी के ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाए थे। और यहाँ पर ये बताया गया था कि भाई अडानी जो है वो स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अडानी के जो शेयर्स थे वो यहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़े हैं। भाई पिछले 5 साल में यहाँ पर 2000% से भी ज़्यादा बढ़ना कोई यहाँ पर जो है ना एक जो है ना चौंकाने वाली बात तो है। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने यहाँ पर अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें यहाँ पर ये बताया गया था कि भाई यहाँ पर जो अडानी एंटरप्राइजेज़ है वो यहाँ पर जो है ना अपने स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद यहाँ पर जो है ना अडानी एंटरप्राइजेज़ के जो शेयर थे वो धड़ाम हो गए। 3,500 रुपये पर एक शेयर का प्राइस चल रहा था, लेकिन यहाँ पर वो इतना गिरा कि भाई यहाँ पर 1,300 रुपये पर भी पहुंच गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना लगभग अडानी एंटरप्राइजेस के इन्वेस्टर्स थे उनके ऊपर यहाँ पर $100 बिलियन यानी कि लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है ना नुकसान हुआ था। तो बहुत बड़ा शौक था ये, और ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ऐसा जो है ना ऐसा कारण था जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। एक प्राइवेट रिसर्च फर्म के ज़रिए यहाँ पर जो है इतना तगड़ा नुकसान पहुँचा दिया गया था। हालांकि देखा जाए तो एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है और उसको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है ना उसने अडानी को बहुत तगड़ा नुकसान पहुँचा दिया था। और अब उसी रिसर्च फर्म ने यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च जो है उसने यहाँ पर सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि भाई यहाँ पर जो है ना माधवीपुरी बुच का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस की ऑफशोर जो कंपनियां हैं उनसे हैं यहाँ पर। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो मामला है वो क्या है, क्यों यहाँ पर जो है ना हिंडनबर्ग रिसर्च यहाँ पर ऐसी रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है। और यहाँ पर जो माधवीपुरी बुच जो सेबी की चेयरपर्सन है उन्होंने यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को लेकर क्या बताया, क्या यहाँ पर जो आरोप लगाए गए हिंडनबर्ग की तरफ से, क्या यहाँ पर माधवीपुरी बुच ने इनको डिनाई किया है या नहीं। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है वो यहाँ पर क्या है। भाई यहाँ पर ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी जो है वो अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है। अब देखिए यहाँ पर जो शॉर्ट सेलिंग होती है ना वो अलग अलग तरीके की मार्केट चलती है स्टॉक मार्केट में। अब देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में कि भाई एक शेयर परचेज़ किया, उसका पेमेंट किया और आपके पास जो है ना वो शेयर आ जाता है। फिर जब यहाँ पर उसकी कीमत बढ़ जाए तो आप बेच देते हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल ट्रेडिंग यही है, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग भी होती है। यानी कि यहाँ पर जो है ना पहले जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है उसमें यहाँ पर पहले शेयर्स को हम खरीदते हैं उसके बाद हम बेचते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में ऐसा होता है कि पहले हम यहाँ पर शेयर्स को बेच देते हैं उसके बाद हम यहाँ पर ख़रीदते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर जो है ना जो शेयर बेचे जाते हैं वो यहाँ पर जब स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पर शेयर बेच दिए जाते हैं, और वो जो शेयर जो डिलीवर किए जाते हैं ना वो यहाँ पर उधारी में डिलीवर किए जाते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो शॉर्ट सेलर है वो यहाँ पर इन शेयर्स को वापस से ख़रीद लेगा ब्रोकर से। तो यहाँ पर जो है ना पहले बेच दिए जाते हैं और उसके बाद जब यहाँ पर जो कीमत गिरती है ना तो तब यहाँ पर जो है ना उनको ख़रीद लिया जाता है। यानी कि जब बेचा था तो मान के चलिए कि 100 रुपये पर बेचा तो भाई 100 रुपये जो है ना 100 रुपये का एक शेयर जो प्राइस है उसको यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर जो है ना उस शेयर का प्राइस यहाँ पर 50 रुपये हो गया तो भाई यहाँ पर वो ख़रीदेगा कितने पे, 50 रुपये पे ख़रीदेगा। तो 50 रुपये का उसको यहाँ पर जो है बेनिफिट हो जाएगा। यानी कि शॉर्ट सेलिंग में ऐसा है कि भाई गिरती हुई मार्केट से यहाँ पर पैसा कमाया जाता है। नॉर्मल ट्रेडिंग में क्या होता है जब मार्केट उठती है तभी आपका यहाँ पर पैसा भी उठता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में ऐसा होता है कि जब यहाँ पर मार्केट गिरती है ना तब आपका यहाँ पर जो है ना पैसा वो बढ़ता है। तो भाई यहाँ पर जो हिंडनबर्ग रिसर्च है वो भी यहाँ पर ऐसा ही करती है वो यहाँ पर किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लेती है और जब यहाँ पर जो है ना उसकी गिरावट आती है तो तब यहाँ पर जो है ना ये कंपनी ये जो है ना खरीद लेती है। तो भाई यहाँ पर इसका काम यही है और इसी से यहाँ पर ये कंपनी है वो पैसा कमाती है। अब इसी कंपनी ने यहाँ पर जो है ना एक रिसर्च पेपर निकाला जिसमें यहाँ पर जो है ना अडानी के ऊपर यहाँ पर ये आरोप लगाए गए थे कि भाई यहाँ पर जो है ना अडानी एंटरप्राइजेस अपने शेयरों को मैनिपुलेट करता है। अब देखिए यहाँ पर ये भी आरोप लगाए थे कि भाई यहाँ पर जो मैनिपुलेट करने का तरीका है वो ऐसा था कि भाई यहाँ पर जो अडानी एंटरप्राइजेस है उन्होंने अपने भाई के ज़रिए और जो दूसरे दोस्त थे उनके ज़रिए यहाँ पर विदेशों में ऑफशोर कंपनियां, फर्जी कंपनियां बनाई यहाँ पर और उनके ज़रिए अपनी फर्म में अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाया। यानी कि यहाँ पर जो अडानी एंटरप्राइजेस का जो पैसा होता था वो यहाँ पर पहले तो विदेश भेजा उस दूसरी ऑफशोर कंपनी में और फिर उन कंपनियों के ज़रिए यहाँ पर अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कराया और यहाँ पर ये दिखाया कि देखिए यहाँ पर जो है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में आ रहा है, हमारा अच्छा काम चल रहा है।
जिससे यहाँ पर क्या हुआ, इन्वेस्टर जो थे वो यहाँ पर जो है ना अट्रैक्ट हो गए और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना खरीदारी जो है ना अडानी शेयर की होती रही, जिससे क्या हुआ, इसके जो प्राइस थे वो यहाँ पर बढ़ गए। तो इस तरह से यहाँ पर जो आरोप लगाए गए थे कि भाई यहाँ पर जो अडानी एंटरप्राइजेज़ है वो यहाँ पर अपना ही पैसा ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कराता था और इससे यहाँ पर उसके जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ते थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें चल रही थी। तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये जो आरोप लगाए थे उसकी वजह से यहाँ पर अडानी कंपनी को यहाँ पर 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा था। 100 बिलियन यूएस डॉलर जो है ना इन्वेस्टर्स का वो खत्म हो गया था। हालांकि यहाँ पर जो अडानी के जो शेयर है वो काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर फरवरी 2023 से पहले का जो प्राइस था उस लेवल पर अभी तक भी नहीं पहुँच पाया है। उस समय यहाँ पर 3500 से 3600 का रेट चलता था एक शेयर का प्राइस, लेकिन अभी यहाँ पर 3000 3100 के आसपास है। यानी कि यहाँ पर जो है ना अडानी जो कंपनी है वो अभी तक भी इस चीज़ को लेकर रिकवर नहीं हो पाई है। यानी कि यहाँ पर जो हिंडनबर्ग रिसर्च थी उन्होंने अपना पैसा कमाया और यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग के जरिए जो है ना निकल गई वो, और यहाँ पर नुकसान पहुँचाया किसको, अडानी एंटरप्राइजेस को यहाँ पर तगड़ा नुकसान पहुँचा दिया। अब देखें यहाँ पर जो नुकसान पहुँचाना था हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी को वो नुकसान पहुँचा दिया, लेकिन अब यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और रेवलेशन की और वो ये की है कि भाई सेबी जो चीफ है माधवीपुरी बुच, उन्होंने यहाँ पर जो है ना जो कंपनियाँ थी ऑफशोर कंपनियाँ अडानी की उसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, उसमें हिस्सेदारी है। यानी कि यहाँ पर जो है ना सेबी चीफ जो है ना वो यहाँ पर जो है ना इस पूरे के पूरे मामले में पूरी तरह से भागीदार है, पूरी तरह से यहाँ पर उनका कंट्रीब्यूशन है। यानी कि यहाँ पर जो अडानी की कंपनियां जो ऑफशोर कंपनी के ज़रिए यहाँ पर जो है ना अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कराती थी, तो उन ऑफशोर कंपनियों में माधवीपुरी बुच की भी हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर हिंडनबर्ग ने इस तरह के आरोप यहाँ पर जो है ना लगाए हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पब्लिश होती है तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना सेबी चीफ माधवीपुरी बुच उनका यहाँ पर जो है ना स्टेटमेंट आता है और बोला जाता है कि भाई यहाँ पर जो है ना ये सब बकवास बात है, हमारी जो जीवन है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी ओपन बुक की तरह है, हम यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें जो है ना डिस्क्लोज कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना माधवीपुरी बुच ने अपने बचाव में यहाँ पर स्टेटमेंट दी है। हालांकि देखा जाए तो जो एलिगेशन थे उनके ऊपर इन्होंने कुछ जो है ना जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने यहाँ पर ये बताया ही नहीं कि भाई यहाँ पर हमारी जो हिस्सेदारी है वो इसमें है या नहीं है। उन्होंने इसके बारे में कुछ भी बात नहीं की, डिनाई किया ही नहीं है। जो हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशन लगाए थे उसको यहाँ पर डिनाई नहीं किया है कि भाई हमारे पास है या नहीं है। अगर वो चाहती थी तो यहाँ पर बता सकती थी भाई यहाँ पर जो है ना हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है अडानी के ऑफशोर कंपनियों में, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि यहाँ पर ये कहना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया, यानी कि मेरी जो छवि है वो ख़राब कर दी है, मेरी जो छवि एज ए सेबी चेयरपर्सन है वो यहाँ पर ख़राब हो गई है, जिससे यहाँ पर जो है ना मेरी जो रेपुटेशन है वो बिगड़ गई है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना माधवीपुरी बुच ने अपना बचाव किया है कि भाई यहाँ पर जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं, जो भी ये सब किया गया है वो मेरा एक कैरेक्टर असैसिनेशन किया, हमारी जो है ना जो जीवन है वो ओपन बुक की तरह है। तो भाई यहाँ पर ये बोला है, लेकिन अभी तक भी इन एलिगेशन को डिनाई नहीं किया है। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दाल में ज़रूर काला है, और काली दाल जो है ना किस तरह से दिखाई देगी वो मैं बता देता हूँ। कि देखिए यहाँ पर जब अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर यहाँ पर ये एलिगेशन हिंडनबर्ग ने लगाए थे कि भाई यहाँ पर वो ऑफशोर कंपनियों की तरफ से जो है ना अपने जो पैसा है वो ऑफशोर कंपनियों में डालता है और फिर ऑफशोर कंपनी जो दूसरों के नाम पर होती है उनके ज़रिए अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कराता है, जिससे यहाँ पर उसके जो स्टॉक का प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। तो भाई यहाँ पर माधवीपुरी बुच जो सेबी की चेयरपर्सन है उनके अंडर में यहाँ पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देती है कि भाई यहाँ पर जो है ना तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करनी है कि भाई यहाँ पर जो सच्चाई है वो क्या है। तो यहाँ पर जो है ना 1.5 साल हो चुके हैं, अभी तक भी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी नहीं हो पाई है। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा जो मामला है वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर अगर माधवीपुरी बुच यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस के खिलाफ जो है ना कुछ नेगेटिव बातें जो है ना छाप देती है, कुछ इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर जो है ना गड़बड़ी करती है, तो भाई यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। क्योंकि अगर यहाँ पर जो है ना उनकी हिस्सेदारी अगर ऑफशोर कंपनियों में निकलती है माधवीपुरी बुच की, तो भाई यहाँ पर जो है ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि माधवीपुरी बुच अपनी ही कंपनियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ना करेगी। तो यहाँ पर मामला सीधा सीधा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। वो चाहती थी तो भाई यहाँ पर जो है ना इन्वेस्टिगेशन से अपने आप को अलग कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो दाल है उसमें काला नज़र ज़रूर आता है कि भाई यहाँ पर अगर ऐसा था तो भाई अपने आप को यहाँ पर जो है ना खुद को अलग कर लेती इन्वेस्टिगेशन से, या फिर जो है ना सेबी के जो चेयरपर्सन का जो पद है उससे यहाँ पर रिज़ाइन दे दी थी। लेकिन उन्होंने ना तो सेबी के चेयरपर्सन पद से इस्तीफ़ा दिया है, ना ही हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से जो एलिगेशन लगाए गए थे उनको यहाँ पर डिनाई किया है। तो भाई यहाँ पर जो मामला है वो भाई गड़बड़ नज़र आता है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। कांग्रेस यहाँ पर जो है ना डिमांड की है कि भाई यहाँ पर जो है ना सेबी चीफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ पर 22 अगस्त को यहाँ पर पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी, और बोला जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है ना अब
सेबी चेयरपर्सन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मामला जो है ना वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया है कि भाई यहाँ पर देखिए जिम्मेदारी जो हो जाती है वो यहाँ पर सेबी चेयरपर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी जो है ना गड़बड़ी होती है, स्टॉक मार्केट यहाँ पर गिर जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सेबी चीफ लेंगे, बीजेपी पार्टी लेगी, या फिर अदानी एंटरप्राइजेज लेगा। तो भाई यहाँ पर कांग्रेस है, उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तगड़े एलिगेशन लगाए कि भाई यहाँ पर जो है ना मामला गड़बड़ है और उनको यहाँ पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना प्रोटेस्ट होगा और जो सेबी चेयरपर्सन है उनके खिलाफ यहाँ पर इस्तीफे की डिमांड की जाएगी कांग्रेस के जरिए। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो कांग्रेस है वो कितना बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करती है। वैसे देखा जाए तो उनकी जो पावर है अब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है जब से यहाँ पर जो है ना उन्होंने इलेक्शन में बेहतर परफॉर्मेंस दी है। 53 सीटों से यहाँ पर 99 सीटों पर आ गए हैं, यानी कि यहाँ पर जो उनकी जो पॉलिटिकल पावर है वो यहाँ पर बढ़ गई है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना प्रेशर भी बहुत ज़्यादा दबा के होगा। तो देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर जो है ना सेबी चेयरपर्सन अपना इस्तीफ़ा देती है या फिर वो जो है ना इसी तरह से जो है ना कुर्सी पर बनी रहती है। अगर ऐसे बनी रहती है तो भाई यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि भाई यहाँ पर वो खुद इन्वेस्टिगेशन कर रही है अडानी की, लेकिन अडानी के अगेंस्ट जो एलिगेशन है उनमें यहाँ पर खुद की भी हिस्सेदारी नज़र आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही आता है कि भाई यहाँ पर जो सेबी चेयरपर्सन है वो यहाँ पर रिज़ाइन क्यों नहीं दे रही है। अगर यहाँ पर इनके ऊपर तगड़े इल्ज़ाम लगे हुए तो भाई मसला तो यहाँ पर जो है ना गड़बड़ी का नज़र आता है। तो भाई यहाँ पर उनको रिज़ाइन दे देना चाहिए अपनी मोरल ग्राउंड के ऊपर और जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो एलिगेशन लगाया जा रहा है उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर अभी तक भी उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। तो भाई मामला जो है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ नज़र आता है। हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा हो और हो सकता है ऐसा ना भी हो। और हिंडनबर्ग जो है ना वो अपने लिए ऐसा कर रही है क्योंकि यहाँ पर वो एक शॉर्ट सेलर कंपनी है और यहाँ पर शॉर्ट सेलर कंपनी का जो है ना काम यही होता है कि भाई यहाँ पर जो है ना गिरते हुए शेयर से पैसा कमाना। अब देखिए वो ऐसी एलिगेशन लगाएगा तो भाई यहाँ पर जो है ना शेयर के प्राइस तो गिरेंगे ही, और इससे किसका फ़ायदा होगा? शॉर्ट सेलिंग फर्म को फ़ायदा होगा। और यहाँ पर जो हिंडनबर्ग रिसर्च है वो भी एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ऐसा भी हो सकता है कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च है वो यहाँ पर जो है ना अपना पैसा कमाने के लिए ऐसे एलिगेशन लगाती है ताकि यहाँ पर पहले तो वो अपना जो शेयर है उस कंपनी का वो ख़रीद ले, फिर उसके बाद रिसर्च अपनी जो है ना पब्लिश करे, ऐसे एलिगेशन लगाए, और जब यहाँ पर उस कंपनी का जो प्राइस है वो गिर जाए, स्टॉक प्राइस गिर जाए, तो तब यहाँ पर जो है ना वो इस तरह से पैसा कमा ले। तो भाई यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मामला जो है ना गड़बड़ नज़र आता है हिंडनबर्ग की तरफ से भी, अडानी की तरफ से भी, और सेबी चेयरपर्सन जो माधवीपुरी बुच है उनकी तरफ से भी। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर कौन गलत होता है। क्या यहाँ पर अडानी गलत है, क्या यहाँ पर सेबी चेयरपर्सन गलत है, या फिर हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिसर्च है वो यहाँ पर गलत है? वो तो वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।